हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं पवन पुष्पम एस्ट्रो में सूर्य के मेष राशि के गोचर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य जगत की आत्मा है जो 14 अप्रैल 2025 को अपने उच्च राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। मेष के अधिपति मंगल है। इनकी सूर्य से मित्रता है। केतु के नक्षत्र अश्विनी में सूर्य परम उच्च के होते हैं। यह सूर्य की सबसे मजबूत स्थिति होती है जो वर्ष में एक बार ही आता है। मनुष्य में तेज, ओज, आत्मविश्वास, लीडरशिप, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता का शुभाशुभ फल, ये सभी सूर्य से मिलते हैं। युद्ध में विजय, राजकीय सेवा, कल्याणकारी कार्य, उत्साह आदि भी सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। चंद्र, मंगल, गुरु से इनकी मित्रता है। शुक्र और शनि से शत्रुता है, जबकि बुध से इनका श्रम संबंध है। मंगल का भी सूर्य से मित्रता है। जन्मकालीन राशि में भ्रमण करते हुए आगे की राशि में प्रवेश को गोचर का सही फलादेश इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में वह ग्रह किस भाव का अधिपति है और किस राशि में विद्यमान है। इसकी जानकारी व्यक्तिगत कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। गोचर के और भी कई गूढ़ नियम हैं, परंतु यहाँ जनरल प्रेडिक्शन के आधार पर ही फलादेश किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों जातक आते हैं। जबकि जातक के वर्तमान समय की शुभाशुभ जानकारी के लिए गोचर एक उपयोगी माध्यम है। गोचर में जातक के सभी ग्रहों का आकलन कर ही फलादेश किया जा सकता है, परंतु यहाँ सिर्फ सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का फल ही कहा जा रहा है, जो व्यक्तिगत नहीं है। चंद्र राशि से तृतीय, छठा, दशम एवं एकादश में जाने पे सूर्य का फलाफल शुभ ही होता है। बाकी के स्थान पे शुभ का गोचर परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। सूर्य का मेष राशि में आने से सूर्य अपने उच्च स्थान में होंगे। यहाँ मैं मेष राशि में पड़ने वाले अन्य ग्रह के प्रभाव का भी थोड़ा में जिक्र करूंगा। यश में वृद्धि होगी। मेष राशि में सूर्य के जाने से यश में वृद्धि होगी। सूर्य पंचमेश होता है मेष राशि का। पंचमेश का लग्न से संबंध निश्चित रूप से राजयोग बनाता है, परंतु लग्नेश नीच चतुर्थ में है। इनकी नीचता भंग नहीं हो रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि नीचता भंग हो रही है इसलिए कि सूर्य उच्च के लग्न में आ रहे हैं। मंगल को फिलहाल सूर्य से क्या संबंध? मंगल के राशि में उच्च हो रहे हैं, लेकिन ये सूत्र नहीं है कि इस तरह से मंगल की नीचता भंग होने का ये सूत्र नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। ये हो सकता है कि मतभेद हो, लेकिन राजयोग बनता, परंतु लग्नेश नीच के चतुर्थ में है। इनका नीच भंग नहीं हो रहा। मेष राशि का प्रथम साढ़े साथी भी शुरू हुई है। दशमेश, एकादशेश व्यय भाव में राहु के साथ, सप्तमेश उच्च के मगर नीच के तृतीयेश खष्टेश के साथ मानसिक तनाव रहेगा, आय से अधिक व्यय होगा, पारिवारिक चिंताएं रहेंगी, भाग दौड़ रहेगा। हालांकि कर्ज आसानी से मिलेगा। वाणी पे नियंत्रण रखें। परिवार एवं पत्नी से संबंध बनाकर चलें। संतान पक्ष से शुभ संवाद मिल सकता है। भाग्येश की दृष्टि कर्म भाव पर है। कर्म सहूलियत से होते रहेंगे। काम आपके सहूलियत से आसानी से होते रहेंगे। सूर्य की उपासना लाभ देगा। वृष राशि के जातक का उच्च का सूर्य मेष राशि में द्वादश भाव में होंगे। द्वादश भाव स्थित सूर्य का वेद स्थान एकादश में स्थित शनि को छोड़कर शेष ग्रहों से हो रहा है। फलतः सूर्य का अशुभ फल वृषभ के जातक को नहीं मिलेगा, परंतु सूर्य का सामान्य फल मिलेगा। वेद होने से उसका जो अशुभ या शुभ फल है वो प्राप्त नहीं होता है। वेद एक गोचर का महत्वपूर्ण प्रकरण है, महत्वपूर्ण भाग है, जिसका मैं यहाँ अनुशीलन कर रहा हूँ। लेकिन सामान्य फल सूर्य का जातक को मिलेगा। अपने घर से कहीं बाहर या विदेश जा सकते। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। न्यायालय में आपके पक्ष में न्यायाधीश आ सकता है। ये सूर्य का फलाफल है। मिथुन राशि के जातक का सूर्य एकादश भाव में लाभ स्थान के उच्च के रहेंगे। उपचय भाव तृतीय के अधिपति का दूसरा तृतीय एकादश में आने से पराक्रम और आय में वृद्धि होगी। धन के मालिक धन भाव में नीच के हो करके नीचता से धन आएगा, मगर आएगा क्योंकि धन का मालिक नीच है। मंगल नीच का है धन भाव में, तो धन तो आएगा, क्योंकि ध्यान रखिए नीचता से आएगा। अब निष्ठा से कैसे आएगा ये आप पर निर्भर करता है, या व्यवहार में क्या बात होती है वो देखिए। संतान को परिश्रम के बाद लाभ मिले। संतान का जो कोई परीक्षा में बैठ रहा है या पढ़ रहा है, मेहनत के बाद उसको लाभ अवश्य मिलेगा।
कर्क राशि के जातक का सूर्य दसम भाव में उच्च के दिग्बली होंगे। द्वितीय धन भाव का दसम में आना धन के लिए शुभ है, परंतु दसम का चतुर्थ वेद मंगल से हो रहा है। कर्क राशि के जातक का हाथ रीते रह जाएंगे, अर्थात खाली रह जाएंगे, परंतु सामान्य फल फिर भी सूर्य का मिलेगा। आप में ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, मन बुलंद रहेगा। पारिवारिक उलझन से सावधान रहें, पारिवारिक झंझट में न फंसे, परहेज करें, चुप रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें, अवश्य लाभ होगा। सिंह राशि के जातक के नवम भाव में सूर्य उच्च के होंगे, जहाँ के सूर्य कारक भी है। लग्ने सूर्य भाग्य भाव में दसम वृषभ राशि में विराजमान गुरु से वेद रहेंगे। विष्णु सहस्रनाम एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य का फल अवश्य शुभकारी होगा, भाग्योदय भी होगा। कन्या राशि के जातक का सूर्य अष्टम में उच्च, द्वादशेश का अष्टम में आना विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता जरूर है। द्वादश का अष्टम भाव भाग्य भाव होता है। फलतः संतान पर व्यय सफल होगा, संतान पर जो आप खर्च कर रहे हैं उसका फलाफल शुभ होगा। माता जी के धर्म बल से जातक का भाग्योदय होगा, स्वयं सुख मिलेगा, मन स्थिति शांत रहेगा, अधिकार की पुनः प्राप्ति होगी, पराक्रम बढ़ेगा। तुला राशि के जातक के एकादशेश सप्तम में उच्च के होंगे, फलतः पत्नी के रूप लावण्य में वृद्धि होगी। पत्नी के द्वारा प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान में कमी हो सकती है, साझेदारी के कारोबार में उलझन बढ़ सकता है। सप्तम भाव पत्नी का भी भाव होता है और व्यापार में, कारोबार में मित्र का होता है, साझेदार पार्टनर का। इसलिए इससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह सूर्य जो है वो सप्तम में आएगा। इसी तरह वृश्चिक राशि के जातक का दसवें सूर्य उच्च के छठा भाव में आएगा। युक्ति से शत्रु को परास्त करेंगे, परीक्षा इंटरव्यू आदि में सफलता मिलेगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे। सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें, आपका उदय होगा। धनु राशि के जातक का सूर्य नवमेश, सूर्य पंचम भाव में अत्यंत ही शुभ, परंतु केतु से भेद होने के कारण अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। नवम का अधिपति पंचम में, ये तो बहुत अच्छा प्रबल राजयोग हुआ। दो धर्म त्रिकोण का मिलना अच्छा होता है, लेकिन केतु से भेद होने से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आय के स्रोत निर्मित होंगे। पितर की पूजा करें, अवश्य लाभ। पितर की पूजा करें, अवश्य लाभ। मकर राशि के जातक का अष्टमेय सूर्य चतुर्थ भाव में उच्च का, तृतीय स्थान के ग्रहों से भेद रहेगा। फलतः बाहर या विदेश जाने का रास्ता फिलहाल स्थगित रहेगा। ये कार्यक्रम अभी नहीं होगा। अगर आपने मन बनाया है बाहर जाने का तो उसमें आप नहीं जा पाएंगे। घर में ही अपने पराक्रम से धनागम होगा, धन का आगमन होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कुंभ राशि के सप्तमेय सूर्य तृतीय भाव में उच्च के, पराक्रम बढ़ा रहेगा, भाइयों से सहयोग मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। सूर्य उपासना करें। कहते हैं कि अगर आपको सूर्य का लाभ लेना है तो सवेरे सवेरे आप जग के सूर्य को जगाएं। कहने का तात्पर्य है सूर्य से पहले जगें और सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य के उगने का, उदय होने की प्रतीक्षा करें और उनको नमस्कार करें। मीन राशि के खसते सूर्य उच्च के द्वितीय भाव में होंगे। दुश्मन से धन लाभ होगा, क्योंकि खसते जो सूर्य है वो द्वितीय भाव में धन भाव में होगा। यही जीवन की सबसे उत्तम स्थिति है। इससे बड़ा काबिलियत और क्या दे सकते हैं सूर्य। आत्मा का मृत्यु से साक्षात्कार होगा, अर्थात अष्टमेश लग्न में उच्च के लग्न रूप सूर्य का अष्टम दृष्टि, यही अष्टम की उच्चता होगी। ग्रह का यह एक पक्ष हुआ, इसमें संपूर्ण जीवन पिरोया हुआ है। धर्म कर्म से जीवन की श्रेष्ठता पाई जा सकती। आज इतना ही। ये मेष राशि में उच्च के सूर्य का प्रवेश का फल हुआ, जो 14 अप्रैल को हो रहा है। आगे भी दूसरे विषयों पर वीडियो शीघ्र ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।